हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। ये है हमारा लेक्चर नंबर 30। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके का मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस टॉपिक को हम जानते हैं सोब्रिक्वेट्स के नाम से, या फिर कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी का कुछ निकनेम होता है ना। जैसे दिल्ली को बोलते हैं सिटी ऑफ रैलीज, उस टाइप के क्वेश्चन, और आपको जैसे इलाहाबाद को बोलते हैं संगम सिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में जो पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं, तो मैं आज क्वेश्चंस की हेल्प से आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो रेडी हो जाओ पेन और नोटबुक लेके। इन वाले जो क्वेश्चन जो मैं आपको आज करवाऊंगा, इनकी पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल है, आप जाके वहां से ले सकते हो। और मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं। हमने फाइनली 4000 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे पता है अभी नंबर कम है, लेकिन पिछले 1 से 2 महीने में हमने 1500 सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब आपको क्या करना है, अगला टारगेट हमारा 10,000 का है। तो पहले जो बच्चे नए हैं वो पहले आके लेक्चर्स की क्वालिटी को जज करो, देखो कि आपको जनरल अवेयरनेस में कितने तरीके से, कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको यहां पे रेडियन लर्निंग पे एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। आपने इस लेक्चर को यूज कैसे करना है, जो बच्चे नए हैं उनको बता रहा हूं। पहले तो देखना, लेक्चर अच्छा लगता है इसे लाइक करके शेयर जरूर करना। आप लोग शेयर नहीं करते हो। अच्छा, एक बच्चा था, एक और बात है, त्रिलोकी मंडल उनका नाम है। नीचे मेरे को उनका कमेंट सेक्शन में आया था कि आप हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड करो। अगर ऐसी डिमांड और बच्चों की भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे तो मैं क्लास में हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन को एक्टिव करना पड़ेगा, आपको वहां जाके कमेंट करना पड़ेगा। आज जैसे मैं हर बार आपको लेक्चर में क्या कराता हूं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू का मिक्स कराता हूं। आज हम एमसीक्यूज के थ्रू ही थ्योरी रिवाइज करने वाले हैं, और नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको पूरा जनरल अवेयरनेस रिवाइज करना है तो 30वां लेक्चर है, ये वहां से देख सकते हो। नहीं तो 25 लेक्चर से हमने स्टैटिक जीके के टॉपिक्स लेने शुरू करे, इंपॉर्टेंट। उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप जाके उसे चेक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आ रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पॉज करके खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो भाई, क्वेश्चन पढ़ो। Which among the following cities is known as the city of chilies? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, खाली मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, जितने ऑप्शन दे रखे हैं यहां पे सबके बारे में, सबके निकनेम्स, जिसे हम सोब्रिक्वेट्स बोलते हैं, तो सबके निकनेम्स बताता चलूंगा और आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। सबसे पहले देख लो गुवाहाटी। गुवाहाटी है असम के अंदर, और इसे कहा जाता है, साथ साथ लिख लो नोटबुक में, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है गुवाहाटी को। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं गुंटूर पे। तो गुंटूर है इसका आंसर, जो कि है आंध्र प्रदेश में, और इसी को कहा जाता है सिटी ऑफ चिलीज। आंध्र प्रदेश से 2 और शहर आपको ध्यान रखने हैं। एक तो विजयवाड़ा, जिसे कहा जाता है प्लेस ऑफ विक्ट्री, नाम में ही विजय है तो प्लेस ऑफ विक्ट्री। और एक आपका जो है वो मैं आपको आगे क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा, जो कि है वाइजैक, विशाखापट्टनम। तो क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगे, जो जो चीजें हैं आप लिखते जाओ। नालंदा पे आ जाते हैं, बिहार के अंदर याद करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है। यहां पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने डैम्स कराए हैं आपको, डैम्स खाली वो कराए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड मैंने आपको नदियां भी रिवाइज कराई हैं, और नदियों का अलग से मैंने ड्रेनेज सिस्टम का लेक्चर देख रखा है। आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे आपको नाम के साथ मिल जाएगा कौन सा आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरी प्लेलिस्ट देखना। स्टैटिक जीके देखनी है तो ये 5वां लेक्चर है स्टैटिक जीके का। अब आ जाओ आप नालंदा पे। नालंदा बिहार के अंदर है, ये बात ध्यान रखना। इसे कहते हैं सिटी ऑफ नॉलेज, या लैंड ऑफ नॉलेज आप कह सकते हो। तो आपको पता है नालंदा सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी। और जो नालंदा है, नालंदा से मैंने आपको क्या चीजें बताई थी। पहली चीज तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है, प्लस इनके करंट हेड कौन है, तो ये आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ये आपका आज का क्वेश्चन है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है नालंदा। नालंदा को बनाया किसने था, तो नालंदा को बनवाया था कुमार गुप्त ने, गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त प्रथम ने।
कुमार गुप्ता 1। ये बढ़िया रिवीजन लेक्चर है आपका, जो बच्चे पुराने हैं वो तो जानते हैं, अभी ये जो बच्चे पहली बार देख रहे हो इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना और उसको सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, वरना आपको नए लेक्चर की नोटिफिकेशन का पता ही नहीं लगेगा। मैं सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके जाता हूं, जनरल अवेयरनेस में आपको बहुत स्ट्रांग बना दूंगा मैं। नालंदा को बनवाया था कुमार गुप्त ने। नालंदा को डिस्ट्रॉय कब किया गया था? तो वो किया गया था 1193 बाय बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। आपका मन चाहे, अगर आपको दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मन कर रहा है तो कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, गुंटूर सिटी ऑफ गुंटूर हो गया सिटी ऑफ चिलीज, नालंदा है सिटी ऑफ नॉलेज। पानीपत अभी मैं से इरेज कर रहा हूं, ठीक है, हम सारे ऑप्शंस को एनालाइज कर रहे हैं तो देख लेते हैं पानीपत को क्या कहा जाता है। पानीपत के अंदर जो है ना आपकी हैंडलूम इंडस्ट्री, वीवर्स वगैरह और जितने आपके वो हो गए, वहां पे कारपेट्स बहुत बनती है, ब्लैंकेट्स बहुत बनती है, इसलिए इसे कहा जाता है सिटी ऑफ वीवर्स या सिटी ऑफ हैंडलूम भी आप इसे कह सकते हो। तो ये इसके लिए फेमस है। हरियाणा में 2 सिटी और आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आगे आपको क्वेश्चन की हेल्प से ही करवा दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद करता हूं आपने सारी बातें लिख ली हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विजयवाड़ा द कमर्शियल हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश इज नोन बाय द नेम। अब आंध्र प्रदेश से एक हमने कर लिया गुंटूर, जिसे कहते हैं सिटी ऑफ चिलीज। एक अगला इंपॉर्टेंट शहर है विजयवाड़ा। विजय का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेस ऑफ विक्ट्री। क्या हो गया? प्लेस ऑफ विक्ट्री हो गया। सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है विशाखापट्टनम, बोले तो वाइजैक को। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, एक बार देख लो। सिटी ऑफ डेस्टिनी द ज्वेल ऑफ ईस्ट कोस्ट गोवा ऑफ द ईस्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देखो अब मैं आपको विशाखापट्टनम के 2 इंपॉर्टेंट निकनेम बता रहा हूं। एक तो गोवा ऑफ द ईस्ट, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना, और सिटी ऑफ डेस्टिनी। ये 2 आपको ध्यान रखने हैं। और ये किसे कहा जाता है? विशाखापट्टनम को। फिर से बोल रहा हूं, किसे कहा जाता है? विशाखापट्टनम को। आई होप क्लियर होगा। तो 3 शहर हमने आंध्र प्रदेश से करे, कौन कौन से? गुंटूर सिटी ऑफ चिलीज, विजयवाड़ा प्लेस ऑफ विक्ट्री, और विशाखापट्टनम सिटी ऑफ डेस्टिनी प्लस गोवा ऑफ द ईस्ट या ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट भी कह सकते हो। बाकी ऑप्शंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो अभी आप अपनी नोटबुक में आंध्रा करके 3 शहर लिख लो, उनके नाम लिख लो। बाकी हमारा काम है रिवीजन, तो हम बाकी ऑप्शंस भी नहीं छोड़ेंगे, आगे भी कराता रहूंगा, लेकिन रिवीजन से क्या होगा, चीजें आपकी क्लास में ही पक्की हो जाएंगी, ठीक है। तो असम से एक तो आपको ध्यान रखना गुवाहाटी, मैंने आपको बताया था कि गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसके बाद में डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को आप कह सकते हो टी सिटी ऑफ इंडिया। टी सिटी ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है यहां पे, तो टी सिटी ऑफ इंडिया आप ध्यान रखेंगे। न्यू दिल्ली को कहते हैं सिटी ऑफ रैलीज। सिटी ऑफ रैलीज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है। पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सेंटर वाला सारा आपका दिल्ली में बसा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट भी दिल्ली में होते हैं, तो उसके लिए रैलीज निकलती हैं, इसलिए इसे सिटी ऑफ रैलीज भी कहा जाता है। कटक को आप कह सकते हो, कटक के अंदर आप एक बात ध्यान रखना, कटक को कहते हैं सिल्वर सिटी। क्या बोलते हैं? सिल्वर सिटी। सिल्वर का प्रोडक्शन काफी है यहाँ पे, इसलिए से सिल्वर सिटी कहते हैं। परेशान मत हो, अगर चीजें अभी याद नहीं हो रही है नोट डाउन कर लो, रिवाइज कर लेना, और मैं लेक्चर के एंड तक इतनी बार रिवाइज करा दूंगा, आपके टिप्स पे हो जाएगी। मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, चीजों को बार बार रिवाइज करते रहो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसलिए मेरे लेक्चर्स थोड़े से कई बार लंबे आपको लगते हैं, इसीलिए क्योंकि मैं चीजें बार बार आपको रिवाइज कराता हूं। जिसने मेरा लेक्चर टिक के देखा है वो इस बात को समझ सकता है। Which city is known as the gateway to the northeast India due to its geographic location and easy accessibility with other parts of the। अभी बताया नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गुवाहाटी को, ठीक है। और आसनसोल को हम बाद में पढ़ेंगे, ये आता है वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टी सिटी ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली डिब्रूगढ़, अभी मैंने आपको बताया था डिब्रूगढ़। कूर्ग है आपका कर्नाटका में, इसको कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। स्कॉटलैंड
ऑफ इंडिया। मैं बाकी आपको कहीं भी जाओगे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें खाली आपको लिस्ट दे दी गई है कि ये शहर हैं, ये इसके सॉब्रिक्वेट्स हैं। मेरा काम है आपको याद कराना, आपको किसी तरीके से मैं यूजफुल चीज दे पाऊं, यही मेरा मोटिव है। तो आपके एग्जाम में ये चीजें आएंगी। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर को बोला जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following cities is UNESCO World Heritage Site and is known as the Land of Knowledge? अभी तो मैंने आपको कराया था, पहले क्वेश्चन में करवा दिया था, कौन सा था? तो नालंदा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप पहले क्वेश्चन को पॉज करते हो, खुद अटेम्प्ट करते हो। तो लैंड ऑफ नॉलेज, इसमें कुछ समझने वाली चीजें तो है नहीं, तो फैक्ट्स हैं। स्टैटिक जीके में ज्यादातर फैक्ट्स होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई किसने थी? कुमार गुप्त ने। डिस्ट्रॉय किसने करी थी? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। और आपका कानपुर लेदर सिटी ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, अभी आगे भी से पढ़ेंगे। अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, काफी फेमस है। अहमदाबाद को बॉस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जबकि अगर आप इधर लगा दो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका आंसर कानपुर। तो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया है कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है अहमदाबाद। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जा रहे हैं। विच इज द स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया? तो अब हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ से आपको ध्यान रखना है, एक तो कोरबा, कोरबा है पावर हब ऑफ इंडिया, और एक आप ध्यान रखना भिलाई, भिलाई के अंदर स्टील पावर प्लांट है, और वहां पे इसलिए इसे कहा जाता है स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? भिलाई को। किसे कहा जाता है? भिलाई को। दोबारा रिवाइज करो। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ अभी मैंने आपको बताया था टी कैपिटल ऑफ इंडिया। पानीपत सिटी ऑफ वीवर, सिटी ऑफ हैंडलूम्स। विच सिटी इज नोन एज द, अगर आपकी कोई डिमांड है कि आपको ये वाला टॉपिक करना है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, हमारे नीचे लिंक है, वहां जाके आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन ये काम आप ही को करना पड़ेगा। कई बच्चों को हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे एनालिटिक्स देखते हैं कि बच्चे पूरा एंड तक वीडियो देख रहे हैं लेकिन फिर भी सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो। अब उसका कारण क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और अगर पूरी वीडियो देखते हो तो उसको शेयर भी करा करो। सब्सक्राइब कर लेते हो फिर आगे शेयर नहीं करते, तो ये काम आपने करना है। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ रैलीज? तो रैलीज बताया मैंने आपको, नई दिल्ली को कहा जाता है सिटी ऑफ रैलीज। गुरुग्राम, गुरुग्राम फेमस है किस नाम से? मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा एमएनसीज यहां पे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यहां पे अपने ऑफिसेस खोले बैठी हैं। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है इस एरिया का 2000 के बाद। चंडीगढ़ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी इसमें इतना कोई रेलेवेंट मेरे को लग नहीं रहा है। न्यू दिल्ली है तो मैंने आपको बता दिया सिटी ऑफ रैलीज है, और गुड़गांव बता दिया। नेक्स्ट पे अच्छा आ गया वही क्वेश्चन, ये हो गया मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया, गुरुग्राम को कहते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बहुत फेमस है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। बेंगलुरु, बेंगलुरु के तो बहुत सारे आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे, बहुत सारे नाम है, 4-5 है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं। और स्टील सिटी कहा जाता है जमशेदपुर को, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक को कहा जाता है स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको बता दिया भिलाई। एक को कहा जाता है स्टील सिटी, वो है जमशेदपुर, जिसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। Which among the following cities is known as mini Cuba because of the large number of boxers hail from this region? देखो हरियाणा से एक हमने कर लिया गुरुग्राम, ठीक है, उसे कहते हैं मिलेनियम सिटी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है भिवानी। भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा बॉक्सर्स हैं, सबसे ज्यादा इस देश के मेडलिस्ट बॉक्सर्स यहां से निकले हैं, इसलिए इसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। क्यूबा के अंदर भी काफी बॉक्सर्स निकले हैं, क्यूबा से भी, तो इसलिए आई होप आप इससे अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा भिवानी। इसके बाद में आपको एक शहर ध्यान रखना है हरियाणा से, पानीपत, सिटी ऑफ वीवर, सिटी ऑफ हैंडलूम्स। तो ये 3 शहर आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ हैंडलूम इज, फिर आ गया क्वेश्चन पानीपत।
पानीपत को कहा जाता है सिटी ऑफ हैंडलूम, सिटी ऑफ वीवर्स। विच सिटी इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया एंड हेवन ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंट ब्यूटी? किसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, कहीं भी जन्नत है तो सिर्फ यही है। कई बार आपने फिल्मों में सुना होगा, तो ये आप खुद लगा लेना, मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। कूर्ग को कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो मसूरी को कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। तो ये सारे इनके सोब्रिक्वेट्स हैं। तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया में आपको पहले लिखवा चुका हूं, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसका आंसर है कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सिटी ऑफ लेक्स? अच्छा जी, सिटी ऑफ लेक्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये कोई टीचर आपको नहीं बताता, क्लियर नहीं करता। देखो, सिटी ऑफ लेक्स से आप 4 ध्यान रख लो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सिटी ऑफ लेक्स किन किन को कहा जाता है? एक तो, क्योंकि कई बार ये ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे कभी भी, तो उसकी टेंशन मत लेना। श्रीनगर को भी कहा जाता है, भोपाल को भी कहा जाता है, उदयपुर को भी कहा जाता है, और नैनीताल तो है ही है। ये 4 आप ध्यान रखोगे सिटी ऑफ लेक्स से। सिटी ऑफ लेक्स इन चारों को ही कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इन 4 में से एक ही ऑप्शन होगा, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? श्रीनगर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? श्रीनगर। ये है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये है सन सिटी या फिर ब्लू सिटी। ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है जोधपुर को? क्योंकि ज्यादातर मकान वहां पे नीले रंग के हैं। जब आप बड़े किसी पैलेस वगैरह पे जाके उसको देखोगे तो पूरा शहर आपको ब्लू नजर आएगा। इसी तरीके से जयपुर है पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनबाद इज नोन एज, धनबाद, तो धनबाद के बारे में आपको पता है, वहां पे कोल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे कहा जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोल से रिलेटेड भी जो भी शहर है वो मैं आपको बता दूंगा, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। सिटी ऑफ लेक से 4 शहर कौन कौन से बताए थे? भोपाल, श्रीनगर और आपका नैनीताल और उदयपुर। स्टील सिटी, स्टील सिटी, अब देखो एक बात ध्यान रखना, जमशेदपुर है ये। स्टील कैपिटल कौन थी? वो थी भिलाई, लेकिन स्टील सिटी है आपकी जमशेदपुर। ठीक है, कौन सी है? जमशेदपुर। जमशेदपुर में क्या हुआ था? टिस्को है ना, 1907 जमशेदजी टाटा ने स्टील प्लांट लगाया था जमशेदपुर में, इसलिए से स्टील सिटी कहा जाता है। दूसरी बात, जमशेदपुर को कहा जाता है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, ये भी सॉब्रिक्वेट इंपॉर्टेंट है। और एक ही ट्रिक है इनको याद करने की, रिपीटिशन। टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, कम लिखवाऊंगा, लेकिन रिवाइज बार बार कराऊंगा ताकि आप एग्जाम तक एकदम तैयार हो जाओ इन चीजों को लेकर के। रिवीजन में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार ढंग से आपने मेरा लेक्चर देख लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द स्टील सिटी एंड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया? हम कर चुके हैं जमशेदपुर। ठीक है, अगर कोई चीज रह जाती है, ऐसा लगता है आपको कि हाँ ये चीज भी होनी चाहिए थी इस लेक्चर में, तो आप नीचे अपना सहयोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद में अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके आपको बेल आइकन को दबाना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आपको शेयर करना है वीडियो। धनबाद, धनबाद अभी करा, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु के मैं अभी से आपको बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा ताकि याद हो जाए। देखो, बेंगलुरु बहुत इंपॉर्टेंट शहर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां से ये जो सॉब्रिक्वेट के क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, क्योंकि काफी सारे नाम है इसके। सबसे पहले तो स्पेस सिटी है, क्यों? क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो कब बना था ये मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए, 1969 15 अगस्त को। स्पेस सिटी हो गया, इसे साइंस सिटी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, आईटी सेक्टर वहां पे बहुत है, तो इसलिए उसे कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। ये भी आप ध्यान रखोगे। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। एक इसका नाम है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इतने ही नाम है, आपको ये सारे ध्यान रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। जमशेदपुर का नाम क्या बताया था? स्टील सिटी प्लस पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज निकनेम्ड एज रोम ऑफ द ईस्ट? ठीक है जी, अभी हम आ गए हैं आपका कहां पे? कर्नाटका में। तो कर्नाटका के अंदर आपको 3 शहर ध्यान रखने हैं। पहला तो आपको ध्यान रखना है मैंगलोर। मैंगलोर और बैंगलोर
इनको ट्विन सिटीज भी कह देते हैं, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैंगलोर को आपको ध्यान रखना है, दिस इज नोन एज रोम ऑफ द ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। काफी सुंदर जगह है इसलिए इसको रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट शहर आपको ध्यान रखना है बेंगलोर, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु तो अभी तो मैंने आपको 4 बता दिए, तो दूसरा इंपॉर्टेंट शहर कर्नाटका से ये हो गया। और फाइनली आपको ध्यान रखना है कूर्ग। कूर्ग को क्या कहा जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, देख लो, बार बार रिवीजन हो रहा है आपके क्वेश्चंस के थ्रू। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। और कूर्ग जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का, कर्नाटका से कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है और उसमें भी स्पेसिफिकली कूर्ग में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है कॉफी का। कोची को क्या कहा जाता है, केरला का शहर है, कोची से कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, लिख लो कॉपी में। और जयपुर तो है ही फेमस पिंक सिटी के नाम से, किस नाम से, पिंक सिटी। इसे पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, एक है पेरिस ऑफ ईस्ट, एक है पेरिस ऑफ इंडिया, और दोनों ही एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसका मैं कंफ्यूजन आपको आगे दूर कर दूंगा। इसे पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ निकनेम ऑफ बैंगलोर। बैंगलोर के कितने सारे बताए थे, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। क्या इसे साइंस सिटी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। गार्डन सिटी कहा जाता है। रोम ऑफ द ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो रोम ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मैंगलोर को। किसको कहा जाता है, मैंगलोर को। नेक्स्ट, स्पेस सिटी बैंगलोर, स्पेस सिटी बैंगलोर को कहा जाता है। पुणे, इसे क्वीन ऑफ द डेक्कन कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन या डेक्कन क्वीन आप कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका मैंगलोर, मैंगलोर मैंने आपको बता दिया रोम ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। दोबारा से घुमा फिरा के बेंगलुरु, कोल्हापुर है सिटी ऑफ रेसलर। पौंडीचेरी में, अब देखो मैं आपको फर्क बता देता हूं, पौंडीचेरी में को बोलते हैं पेरिस ऑफ ईस्ट। और मैंने क्या बताया था, पेरिस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, पेरिस ऑफ इंडिया कहते हैं जयपुर को, जयपुर। पेरिस ऑफ ईस्ट क्यों बोलते हैं पौंडीचेरी को, पता है, क्योंकि पौंडीचेरी एक फ्रेंच सेटलमेंट थी, है ना, फ्रांस का कब्जा था यहां पे, और वहीं का कल्चर, वहां का आर्किटेक्चर पे वो चीज दिखती है, तो इसलिए फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इसलिए इसे पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। जबकि पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है जयपुर को, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। आई होप आपका कंफ्यूजन अब आगे नहीं आएगा, इसको ऐसे कैसा कॉपी में नोट डाउन कर लो। कूर्ग इज निक नेम्ड एज, तो कूर्ग मैंने बताया था स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया जमशेदपुर है, कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पे अभी हम आएंगे। केरला के 3 शहर आपको ध्यान रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा लगे, वैसे तो है नहीं है ज्यादा, बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि स्टैटिक जीके का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का एक ही तरीका है याद करने का, बार बार रिपीटिशन, और वही मैं आपको क्लास में कराता हूं, और वो भी जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ाया जाएगा। Which among the following cities of Kerala is known as the Queen of Arabian Sea? अब क्या है ना कि केरला से आपको 3 शहर आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आप ध्यान रखोगे कोल्लम, ऐसे कर लो कोल्लम। एक आप ध्यान रख लो कोची, और एक आप ध्यान रख लो कोझिकोडे। तीनों के से हैं, ट्रिपल के, कोल्लम, कोची, कोझिकोडे। कोल्लम को जो है ना, कोल्लम है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू आया है, तो इसलिए इसे कहते हैं कैश्यू कैपिटल, कैश्यू कैपिटल, काजू बहुत है यहां पे, कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड या कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। कोची से आपको ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्लियर है इतना। अब आ जाओ कोझिकोडे पे। कोझिकोडे देखो, जो यूरोपियंस थे वो यहां पे ट्रेड किन किन चीजों पे करने आए थे, सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस। स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे, और कोझिकोडे ही ऐसी जगह है जहां पे कि सबसे पहले यूरोपियंस आए थे। कौन से यूरोपियन थे अभी बताता हूं, ये मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में इसी सीरीज के अंदर अच्छे से समझा चुका हूं जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। कोझिकोडे को कैलीकट भी कहा जाता था, कैलीकट। और यहां पे कौन आया था, यहां पे आया था वास्को डा गामा, वास्को
ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि वास्को ड गामा इंडिया में कहां आया था, तो वो आया था कैलिकट केरला के अंदर 17 मई को। एग्जैक्टली बताओ तो उस टाइम पे राजा था किंग जैमोरिन। कोझिकोडे को कहा जाता है सिटी ऑफ स्पाइसेस, और क्वीन ऑफ अरेबियन सी है कोच्चि। कोलम है कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कोझिकोडे फिर से बोल रहा हूं, इसे कहा जाता है सिटी ऑफ स्पाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, as of 2011 dash is the largest cashew exporter in the world, which is why it is regarded as world's cashew capital। अब वो सीधा सीधा पूछ रहा है दुनिया की कैश्यू कैपिटल कौन सी है, काजू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे रिकॉर्ड किया गया था, तो दैट इज कोल्लम इन केरला। भोपाल सिटी ऑफ लेक्स। नासिक वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां पे सबसे ज्यादा ग्रेप का प्रोडक्शन है इसलिए इसे कहा जाता है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ स्पाइसेस, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। सिटी ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है, कोझिकोडे को। यहीं पे वास्को डी गामा आया था। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा जो हमारी 30 लेक्चर्स जो हमारे चल रहे हैं, इससे पहले कि आप लेक्चर्स देखो सबसे पहले वाले से, उससे क्या होगा आपकी जीके अपने आप में स्ट्रांग होगी। इसमें मैंने हिस्ट्री करा दिया, पॉलिटी करा दिया, आपको अच्छे से रिवाइज। स्टैटिक जीके देखना है तो उसी के नीचे आपको स्टैटिक जीके की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक जीके हमारे चल रहे हैं। और रिवर्स को तो हमने ऐसे कवर करा है तीनों को एक साथ। 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं रिवर्स में। एक तो कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, वो मैं खत्म करा चुका हूं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, वो भी खत्म करा दिया। और उसके बाद में मैंने आपको डैम्स भी बता दिए इंपॉर्टेंट कौन से कहां पे है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे अगर आप रेडियन लर्निंग के साथ जुड़े रहोगे। तो हमारी एक से किताबें आने वाली हैं आपके लिए, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो आप नाम लो और वो वाली किताब आपके लिए बन रही है यहां पे। और अभी भी मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स अदर देन उदयपुर एंड श्रीनगर। अब वो कह रहा है सिटी ऑफ लेक्स कौन सी है इसमें से, भोपाल बची, भोपाल, उदयपुर, श्रीनगर, नैनीताल, खत्म बात। उज्जैन को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, सिटी ऑफ टेम्पल्स। और सिटी ऑफ टेम्पल्स एक और का सॉब्रिक्वेट है, एक और का निकनेम है जिसका नाम है भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर, तो उसे भी सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। इंदौर, इंदौर का देखो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। एक तो है मिनी मुंबई, मिनी मुंबई क्योंकि मुंबई जैसा थोड़ा कल्चर है वहां का। और इसे कहा जाता है कई बार चालू भाषा में चटोरों का शहर। मानते हो आप इस बात को? मैं तो नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है चटोरों का शहर होना चाहिए था दिल्ली। दिल्ली से ज्यादा चटोरे कहीं नहीं है। अगर आप इस बात को मानते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। चटोरों का शहर, सबसे ज्यादा चटोरे मेरे हिसाब से दिल्ली में ही है ना। चटोरों का शहर मिनी मुंबई, इसे कहा जाता है इंदौर। इंदौर इज कॉल्ड एज मिनी मुंबई, मिनी मुंबई, मिनी मुंबई, ध्यान रखना। Which city of मध्य प्रदेश is known as the city of temples? तो उज्जैन प्लस भुवनेश्वर ऑफ ओडिशा, दोनों को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। इंदौर को कहा जाता है मिनी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये मजेदार चीज है, जैसे कि बेंगलोर के कुछ सॉब्रिक्वेट ज्यादा थे उसी तरीके से मुंबई के भी हैं। तो मुंबई के भी 2-3 ध्यान रखना, पेपर में बार बार पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या है? फाइनेंशियल, वित्तीय राजधानी है ये देश की, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना मुझे लग रहा है राइटिंग आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। एक आप ध्यान रखोगे इसकी सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर है। लोग पूरी देश से आते हैं यहाँ पे ड्रीम्स लेके अपनी, सिटी ऑफ ड्रीम्स जिसे कहा जाता है। एक आप इसका ध्यान रखना, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। अच्छा, मुंबई की एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता रखी है कि मुंबई किसके पास था, पोर्टुगल के पास था, फिर उन्होंने दहेज में अंग्रेजों को दे दिया था 1662 में, है ना। और ऐसा नहीं है, बहुत एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाता हूं मैं, जितने भी वनडे एग्जाम है ना आपके, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन फ्यूचर होगा आपका रेलवे का एग्जाम अब, तो उसके अंदर बहुत फायदेमंद होगा। जीके आपकी कंप्लीटली यहां से रिवाइज हो जाएगी। चाहो तो देख लेना मेरे लेक्चर्स, ठीक है। एसएससी का कैलेंडर तो पता ही आपको, डेट सारी पता है। एसएससी के लिए बड़ा
बहुत फायदा हो जाएगा। DSSS भी है, FCAT, आप कोई एग्जाम का नाम लो, वनडे एग्जाम आपका यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी होगी। सिटी ऑफ ड्रीम्स, सिटी ऑफ 7 आइलैंड, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तीनों के तीनों नाम मुंबई को आप बोल सकते हो। पुणे का क्या बताया था? डेक्कन क्वीन, क्वीन ऑफ द डेक्कन। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड? अभी बताया मुंबई, है ना। बैंगलोर का सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। कोची, कोची क्वीन ऑफ अरेबियन सी। और पौंडीचेरी क्या था? पेरिस ऑफ द ईस्ट था या पेरिस ऑफ इंडिया था? रिवाइज करो। मुंबई इज नॉट नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोब्रिक्वेट। अब उसने 4 ऑप्शन दिए, ये बोला है इनमें से कौन सा मुंबई को नहीं कहा जाता, मुंबई को और क्या नहीं कहा जाता। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, सिटी ऑफ आइलैंड कहा जाता है, सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है, जबकि वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, अभी मैंने आपको बताया था, ये कहा जाता है आपका नासिक। नासिक ऐसे भी लिखा जाता है, नासिक ऐसे भी लिखा जाता है, नासिक। और इसे कहा जाता है ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा ग्रेप्स का प्रोडक्शन है वहां पे, ग्रेप सिटी भी कहा जाता है, और इसी से वाइन बन जाती है, तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी हो गई। व्हाट इज द पॉपुलर निकनेम फॉर पुणे? तो क्वीन ऑफ द डेक्कन, ऑलरेडी टोल्ड, तो बता दिया। तो सिटी ऑफ मैंगोज, मैंगोज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है माल्डा में, बस सिटी ऑफ मैंगोज बोला जाता है माल्डा को, वेस्ट बंगाल के अंदर। पेरिस ऑफ द ईस्ट, पौंडीचेरी, पुडुचेरी। आई होप स्पेल में ठीक से लिख रहा हूं। सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स में तो 4 थी, भोपाल थी, नैनीताल थी, है ना, श्रीनगर थी और उदयपुर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ऑरेंज सिटी फॉर बीइंग अ मेजर ट्रेड सेंटर ऑफ ऑरेंजेस? अच्छा, संतरों के लिए सबसे ज्यादा कौन सा शहर फेमस है? तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, वो है नागपुर, नागपुर। जबकि नासिक किसके लिए है? ग्रेप्स के लिए, और इसे क्या कहा जाता है? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। कोल्हापुर रेसलर्स के लिए फेमस है। पुणे डेक्कन क्वीन है। हो गए सारे याद। विच इज द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया? दोबारा से देखो, रिवीजन से क्या हो रहा होगा, आप भी क्वेश्चन लगाओगे, साथ साथ रिवाइज होता जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है, इस टाइप की स्टडी से आपको मजा आ रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, 5 से 6 बंदों को इसको शेयर हो जाना चाहिए। ज्यादा हमारा टारगेट अभी हम रख नहीं सकते क्योंकि सब्सक्राइबर्स हैं कम, लेकिन फिर भी आपने मदद करी है, 4000 तक लाए हो। अब अगला हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का, और इस वीडियो पे मैं लाइक का टारगेट बना के चल रहा हूं। कम से कम 7 से 8 लाइक तो कर देना यार, इतना तो करो, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है हमारा। अभी छोटे लेवल से हमने शुरुआत करी है, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई भी बड़ा चैनल आप उठा के देख लो, उससे कम क्वालिटी हम नहीं देंगे अपनी पढ़ाई के अंदर। जो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया, कोची क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। Which among the following is known as the grape city of India? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड नासिक, और इसे क्या कहा जाता है? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। जयपुर पिंक सिटी एंड पेरिस ऑफ इंडिया, ना कि पेरिस ऑफ ईस्ट। और कटक, कटक को मैंने आपको बताया था सिल्वर सिटी, सिल्वर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, सिल्वर सिटी। और कटक के साथ उड़ीसा का एक और इंपॉर्टेंट शहर ध्यान रखना है, भुवनेश्वर, जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। सिटी ऑफ टेम्पल्स एक भुवनेश्वर को कहा जाता है, एक उज्जैन को कहा जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, Which among the following is known as the Millennium City as well as the Silver City due to its history of 1000 years and famous? वही सिल्वर सिटी की बात आ रही है, कटक हो जाएगा आंसर। भुवनेश्वर क्या था? सिटी ऑफ टेम्पल्स। नागपुर क्या था? सिटी ऑफ ऑरेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वडोदरा वैसे गरबा कैपिटल है, लेकिन मुझे नहीं लगता एग्जाम के अंदर इतनी रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद कराऊंगा। व्हाट इज द सोब्रिक्वेट निकनेम ऑफ पौंडीचेरी? तो पौंडीचेरी का पेरिस ऑफ ईस्ट था, क्योंकि ये फ्रेंच सेटलमेंट थी। सिटी ऑफ ड्रीम्स है मुंबई, व्हाइट सिटी कहा जाता है उदयपुर को। देखो अभी क्या करूंगा मैं, अच्छा चलो इसको मैं आगे बता दूंगा, क्योंकि अभी जयपुर जोधपुर सबके एक साथ में आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सन सिटी कहा जाता है जोधपुर को। द ब्लू सिटी एंड सन सिटी आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, राजस्थान के 3 से 4 शहर है जो आप ध्यान रख लो। देखो सबसे पहला आप ध्यान रखोगे जोधपुर। जोधपुर को क्या कहा जाता है? जोधपुर को यही कहा जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है, सन सिटी और ब्लू सिटी। इतना क्लियर है? जयपुर का तो हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं, तो जयपुर का हो गया आपका पिंक सिटी और पिंक सिटी और पेरिस ऑफ इंडिया, है ना। ये हो गया। एक आप लिख लो, उदयपुर के भी 2-3 है थोड़े से, यहां पे है उदयपुर ऑप्शन में, हाँ, तो उदयपुर में से आप एक लिख सकते हो। एक तो इसे कहा जाता है व्हाइट सिटी,
व्हाइट सिटी, मार्बल का यूज थोड़ा सा ज्यादा है शहर में। उसके अलावा इसे कहा जाता है, बहुत प्यारा नाम है इसका, इसको कहते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। लेक से बना हुआ है सारा, वेनिस ऑफ द ईस्ट, तो इसको यहां कर देते हैं, थोड़ी सी बाउंड्री बना देते हैं, वेनिस ऑफ द ईस्ट। और सिटी ऑफ लेक्स तो ये है ही है, सिटी ऑफ लेक्स। तो ये तीन नाम आप याद कर सकते हो, व्हाइट सिटी, वेनिस ऑफ द ईस्ट और सिटी ऑफ लेक्स। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। और एक राजस्थान से और ध्यान रख लो, फिर नहीं भूलोगे कभी, वो है जैसलमेर। अभी बार बार रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लो। जैसलमेर, जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे येलो सैंडस्टोन का बहुत यूज हुआ है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिस वजह से इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा गोल्डन होता है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। मैं आपको रीजंस भी बता रहा हूं जहां बता सकता हूं। फाउंडेड इन एडी 1727 बाय महाराजा सवाई जय सिंह टू। देखो एक और क्वेश्चन में क्वेश्चन लिया आपको, महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर का शहर बनाया था और ये कैपिटल है राजस्थान की। इसे किस नाम से जाना जाता है? द फेमस पिंक सिटी, ब्लू सिटी एंड द सन सिटी आर जोधपुर। दोबारा रिवाइज हो गया, जोधपुर। रेड सिटी कुछ नहीं है, लेकिन एक नाम है रेड रिवर। तो रेड रिवर कौन सी है मैं आपको पढ़ा चुका हूं ड्रेनेज सिस्टम में, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है, यूनेस्को का हेड कौन है? दो क्वेश्चन हो गए, तो ये वाला हो गया, यूनेस्को वाला हो गया, ये आप नीचे कमेंट में बता देना। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ, और अगर आपको हिंदी में पीडीएफ चाहिए या और चीजें चाहिए तो अगर बल्क में उसका नीचे डिमांड आती है तो हम जरूर उसके बारे में सोचेंगे। बाकी मेरा टारगेट ये होता है कि बाइलिंगुअल पढ़ाऊं, इंग्लिश वालों को भी अच्छे से समझ में आए, हिंदी वालों को भी समझ में आए। अब इंग्लिश और हिंदी में दोनों में नाम बाबर का तो बाबर ही रहेगा ना, तो वो तो चेंज हो नहीं जाएगा, आप उसे अपना हिंदी में लिख सकते हो, तो टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विद सिटीज निकनेम्ड एज पेरिस ऑफ इंडिया। अब वो क्या बोल रहा है, क्योंकि यहां पे पर्यटन बहुत ज्यादा है और इस जगह को पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसी वजह से, तो पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, जोधपुर को नीला शहर, नीली सिटी, ब्लू सिटी और सन सिटी भी कहा जाता है। दिल्ली सिटी ऑफ रैलीज, कश्मीर स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। हो गया रिवाइज। विच सिटी इज नोन एज वेनिस ऑफ द ईस्ट, तो वेनिस ऑफ द ईस्ट मैंने आपको बताया, उदयपुर को कहा जाता है व्हाइट सिटी, वेनिस ऑफ द ईस्ट एंड सिटी ऑफ लेक्स, तो आंसर बन गया उदयपुर। नागपुर सिटी ऑफ ऑरेंजेस, जयपुर पिंक सिटी और पेरिस ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द, क्या था, वन ऑफ द सॉब्रिक्वेंट। अब वो कह रहा है उदयपुर का इन चार ऑप्शन में से क्या निकनेम नहीं है, नहीं वाला पूछा है, तो वेनिस है, व्हाइट सिटी है, सिटी ऑफ लेक्स है, पेरिस ऑफ इंडिया नहीं है, ये है आपका जयपुर। हो रहा है रिवाइज? नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में। अभी मेरा बड़ा मन करता है आपसे इंटरेक्ट करूं, लेकिन आप लोग अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, इसको आप जितना जल्दी उठाओगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, उतनी जल्दी मैं आऊंगा आपके साथ, लाइव जुड़ूंगा, लाइव सेशंस लेंगे, इंटरैक्टिव सेशन बनाएंगे थोड़ा। उदयपुर इज ऑल्सो नोन एज द डैश सिटी ऑफ इंडिया, तो व्हाइट सिटी ऑफ इंडिया। पिंक जयपुर है, ब्लू जोधपुर है और ग्रीन गार्डन है। नेक्स्ट, विच सिटी इज कॉल्ड द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया? जैसलमेर बिकॉज ऑफ येलो सैंडस्टोन, तो जैसलमेर। सूरत के अंदर डायमंड कटिंग बहुत फेमस है, इसलिए इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गुजरात का फेमस शहर सूरत कौन सी नदी के किनारे है? तापी नदी के किनारे है। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? कोयम्बटूर के भी बड़े इंटरेस्टिंग से नाम है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका, कोयम्बटूर को मैं आपको बता ही देता हूं, एक नाम आप ध्यान रख सकते हो, देखो रिवीजन होगा इससे। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था अहमदाबाद है, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर है, उसी तरीके से ये एक और मैनचेस्टर ध्यान रख लो, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा पक्का। ये है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। एक नॉर्थ इंडिया हो गया, एक साउथ इंडिया हो गया, एक हो गया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया नहीं कराऊंगा, तो ये तीन मैनचेस्टर आपको ध्यान रखने हैं। मदुरई सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, स्लीपलेस सिटी से कहते हैं मदुरई को, तो काफी फेमस शहर है मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज फेमस फॉर इट डायमंड कटिंग? आ गया ना क्वेश्चन। डायमंड कटिंग के लिए कौन सा शहर फेमस है? इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सूरत को कहा जाता है। हैदराबाद को क्या कहा जाता है? सूरत हो गया ना, तो हैदराबाद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसे कहा जाता है पर्ल सिटी। क्यों? क्योंकि यहां पे पर्ल की बहुत ही क्वालिटी वाली ज्वेलरी बनती है,
ये बिरयानी भी यहाँ पे बहुत अच्छी बनती है। पर्ल सिटी हो गया हैदराबाद। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी। अब हाईटेक की फुल फॉर्म अगर पूछ ले, थोड़ा सा डीप चला जाए तो घबराना नहीं, इसको कहते हैं हैदराबाद। हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और इसे कहते हैं इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी। कंसल्टेंसी सिटी। हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ हाईटेक सिटी। और हाईटेक सिटी हम बोलते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? डाल लो, ये भी क्वेश्चन की लिस्ट में तीसरा क्वेश्चन हो गया, तो आंसर बनेगा आपका कमेंट सेक्शन में। इंदौर, मिनी मुंबई, जयपुर, पिंक सिटी एंड पेरिस ऑफ इंडिया। विच सिटी इज नोन एज द बोस्टन ऑफ इंडिया? तो दो नाम आपको ध्यान रखने अहमदाबाद के। एक तो आपको याद हो ही गया होगा, वो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? मैनचेस्टर एक फेमस शहर है इंग्लैंड का। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहां पे कॉटन का बिजनेस बहुत, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी बूम पे है, इसलिए से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा, इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी वजह से इसे बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोस्टन ऑफ इंडिया। तो ये दो नाम आप अहमदाबाद से ध्यान रखोगे। जमशेदपुर का बताया था पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, भूले तो नहीं, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया और स्टील सिटी। लिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, पहले लिखवा चुका हूं। मुंबई सपनों की नगरी, सिटी ऑफ ड्रीम्स। इसके अलावा सिटी ऑफ सेवन आइलैंड और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। और कलकत्ता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। व्हाट इज द निकनेम ऑफ अहमदाबाद? वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये मत सोचो बहुत ज्यादा है, उसी को रिपीट कर रहा हूं मैं। निकनेम ऑफ अहमदाबाद अदर देन बोस्टन ऑफ इंडिया, तो वो बोल रहा है बोस्टन ऑफ इंडिया के अलावा अहमदाबाद का दूसरा नाम क्या है? तो वो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर। वेनिस ऑफ इंडिया, वेनिस ऑफ ईस्ट बताया था मैंने आपको, उदयपुर, तो वो आप ध्यान रखना। हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया है चेन्नई, अभी उसके बारे में बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया? तो तमिलनाडु के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आप लिख लो चेन्नई। चेन्नई को क्या क्या कहा जाता है? देखो चेन्नई ना, एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ग्रोथ पे है वहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसलिए उसे कहा जाता है ऑटो हब ऑफ इंडिया। और इसी की वजह से इसे कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। ये वाला थोड़ा सा रेयर पूछता है, लेकिन ये वाला बहुत बार पूछता है। चेन्नई की जो आपकी मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज है बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए इसे हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर से भी यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो चेन्नई को कहा जाता है हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर बनेगा चेन्नई। मुंबई बता चुका हूं, दिल्ली सिटी ऑफ रैलीज। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके अलावा मैंने आपको कोयम्बतूर बताया था, तो कोयम्बतूर को भी देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सोब्रिक्वेट ऑफ चेन्नई? अब वो कह रहा है इन चारों में से कौन सा चेन्नई का एक निकनेम है। अब नहीं है, वो कह रहा कौन सा है, तो वो बन जाएगा आपका डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बाकी को जरा देख लेते हैं। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, फिर से कंफ्यूज नहीं होना, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद। कोयम्बटूर हो गया। अच्छा, एथेंस ऑफ द ईस्ट, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था बहुत पहले हिंदू न्यूज़पेपर में, उसमें क्या था कि जो साउथ इंडिया का जो शहर है जिसका नाम है आपका एथेंस ऑफ द ईस्ट, आपको मदुरई को भी बोलते हैं। अभी ऐसा क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं। देखो मदुरई को किस लिए बोलते हैं, एक बार ऐसे करके आर्टिकल आता है हिंदू न्यूज़पेपर में कि क्या स्टिल एथेंस ऑफ द ईस्ट, स्टिल मदुरई कैन बी कॉल्ड एज एथेंस ऑफ द ईस्ट, तो उसके बारे में था। क्यों? क्योंकि एथेंस में क्या है ना, एक बड़ी ही उनकी होली ऑस्पिशियस बिल्डिंग है जो शहर के बीचों बीच है, और वो ऑलमोस्ट हर घर से वहां से विजिबल है।
ठीक है, तो ये एथेंस की एक बहुत खास बात है। वैसे ही मदुरई के अंदर एक बड़ा ही फेमस, अभी आगे अगला लेक्चर जो आपका आएगा टेम्पल्स ऑफ इंडिया उसमें बताऊंगा। मदुरई के अंदर मीनाक्षी टेम्पल है, बहुत ही ज्यादा फेमस। मीनाक्षी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन भी कुछ ऐसे बनाया गया है कि पूरे शहर में कहीं भी घर हो, कुछ भी हो, आप दूर से उसे विजिबल हो जाएगा, इसलिए इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा गया था। लेकिन लीगली वहां पे अलाउड नहीं है कि आप अपना घर 9 मीटर से ऊपर बनाओ, फिर भी ये इंडिया है, यहां पे सुनते हैं नहीं लोग, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने के कारण में अब वो बात नहीं रही कि मीनाक्षी टेम्पल हर जगह से दिख जाए। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बताई है, एथेंस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है मदुरई को। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, जहां पे डायमंड कटिंग फेमस है, वो है सूरत। रिवाइज हो रहा है, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ज्यादा से ज्यादा कितना मांग लिया मैंने आपसे, मैंने आपको क्या बोला है, 6 से ज्यादा कर देना, लाइक 6-7। वो टाइम भी आएगा जब हम इसी स्पीड से आपको पढ़ाएंगे और मैं आपसे डिमांड करूंगा कि इस वीडियो पे कम से कम 3000 लाइक मुझे चाहिए, और वो दिन तक आपने बहुत जल्दी पहुंचाना है हमको। ठीक है, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है इतना फ्री में, मैं आपको इतना कुछ बता रहा हूं यहाँ पे, तो वो चीज आपको करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड एज द हब ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड डेट्रॉइट ऑफ इंडिया? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज चेन्नई। चेन्नई को ये 2 बातें बोली जाती हैं कि ये भैया डेट्रॉइट ऑफ इंडिया है, इंडियन ऑटोमोबाइल ऑटो हब ऑफ इंडिया है, और क्या है, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? कितनी बार पढ़े, कोयम्बतूर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, चेन्नई अभी बताया मैंने आपको ऑटो हब ऑफ इंडिया, सूरत डायमंड कटिंग के लिए फेमस है, इसलिए डायमंड सिटी ऑफ इंडिया है। Which among the following cities is popularly known as the Athens of the East? और इसके पीछे की कहानी भी हम पढ़ चुके हैं, मदुरई। क्या है मदुरई? मदुरई का एक नाम और आप ध्यान रखोगे, इसे कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। और यहाँ के लोगों को ना सोने की आदत नहीं है, इसलिए इसे स्लीपलेस सिटी भी कहा जाता है। स्लीपलेस सिटी, स्लीपलेस, यहाँ पे काफी लोग स्लीप डिप्राइव्ड है, एक्चुअल में ये डाटा है, इसलिए इसे स्लीपलेस सिटी भी कहा जाता है। कश्मीर स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है, मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स है। मसूरी में आप कभी जाओगे बहुत सुंदर है मसूरी, इवन शिमला हिमाचल के पहाड़ों से भी आपको काफी सुंदर लगेगा। मसूरी को इसलिए क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, हिल स्टेशन। नेक्स्ट, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ फेस्टिवल्स एंड टेम्पल्स? दैट इज मदुरई। मदुरई को कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको, एथेंस ऑफ द ईस्ट। चेन्नई बता चुका हूं, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया। प्रयागराज और वाराणसी अभी देख लेंगे, यूपी आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हिल्स इज नोन एज ब्लू माउंटेन्स? ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, इनको जोड़ने वाला पॉइंट है नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी नाम से आपको बता रहा है ब्लू माउंटेन्स, तो नीलगिरी माउंटेन्स इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following cities is referred to as high-tech city? हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी, बता चुका हूं हैदराबाद। दिल्ली है सिटी ऑफ रैली, बेंगलुरु है सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, गार्डन सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। कलकत्ता है सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट, हैदराबाद इज ऑफन रेफर टू एज सिटी ऑफ, तो हैदराबाद को कई बार आप एक तो हाईटेक सिटी बोलते हो, एक आप पर्ल सिटी बोलते हो, और हैदराबाद में एक निजाम्स भी, जो पहले राजा थे, सबसे पहले निजाम कौन थे, जिन्होंने असफजाह डायनेस्टी शुरू हुई थी, निजाम उल मुल्क, तो वहां से टाइटल पड़ा था निजाम्स। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ा रखा है, हैदराबाद को कहा जाता है सिटी ऑफ निजाम्स। अच्छा, सिटी ऑफ निजाम्स और सिटी ऑफ नवाब में कंफ्यूज मत होना, सिटी ऑफ नवाब्स कहा जाता है लखनऊ को। लखनऊ में बहुत नवाबी है, तो लखनऊ जो है, लखनऊ को कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब्स, और किंग और पेशवा का तो कोई मतलब ही नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड द सिटी ऑफ ताज एंड पेठा नगरी? तो ये तो ज्यादातर मैं कह रहा हूं कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं बता सकता इसको, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट सिटी है एक बार देख लेते हैं। एक तो हो गई आगरा। आगरा को क्या कहा जाता है, वहां का पेठा फेमस है, जरूर खाया होगा, नहीं खाया तो खा लेना। सिटी ऑफ ताज, सिटी ऑफ पेठा नगरी, ताज की सिटी है, ताजमहल है वहां पे। तो ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने अपनी बीवी अर्जुमंद बानो मुमताज बेगम के लिए बनवाया था। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताई है। 22 साल लगे थे इसके बनने में। आर्किटेक्चर 2 इंपॉर्टेंट है इनके, उस्ताद ईशा खान, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये हो गया आपका आगरा। जौनपुर, जौनपुर बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खान, और वो जौनपुर का शहर बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन इसे शिराज हिंद भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। हैदराबाद हम कर चुके हैं, हाईटेक सिटी, पर्ल सिटी, सिटी ऑफ निजाम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ है सिटी ऑफ नवाब्स। Which among the following cities is called the leather city of India as it is one of the most largest exporter? तो कानपुर को मैं कितनी बार बताऊँ आपको, मैं बता चुका हूं, यहाँ पे लेदर का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे लेदर सिटी भी कहा जाता है, लेदर सिटी ऑफ इंडिया। प्लस मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्वेश्चन है हमने इतने सारे प्रैक्टिस कर लिए, आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे इतने क्वेश्चन, तो आपको वैसे ही कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया आपका। तो दुर्गापुर और कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर है। दुर्गापुर को क्या कहते हैं अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, विच सिटी इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया? कानपुर है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, इसलिए कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं। प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद के अंदर है संगम, इसलिए इसे कहते हैं संगम सिटी। पिछले मेरा लेक्चर देखना जाके नॉर्थ इंडिया की, जब मैंने रिवर समझाई है, तो गंगा और यमुना का संगम होता है यहाँ पे, तो संगम सिटी इसे कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसे कहा जाता है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक के आजादी के बाद 15 में से 7 प्राइम मिनिस्टर्स का कुछ ना कुछ लिंक इलाहाबाद से जरूर आपको मिल जाएगा, प्रयागराज से। सूरत है डायमंड सिटी, दिल्ली है सिटी ऑफ रैलीज। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ इंडिया? तो वाराणसी से ज्यादा स्पिरिचुअल सिटी, तो ये देख लो आप, वाराणसी को क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल कैपिटल, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, वाराणसी को। और इसे क्या कहते हैं? ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी भी मानी जाती है इवन पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया की आप ध्यान रखोगे, ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है वाराणसी। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी? अभी बताया सबसे पुरानी बसा हुआ शहर कौन सा है, वो है वाराणसी। कोलकाता को अभी लिख लो, इसको कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। क्यों कहते हैं सिटी ऑफ जॉय? क्योंकि सब मस्ती में रहते हैं वहां पे, बढ़िया कल्चर है और जिस तरह का वहां का रहन सहन है, इसलिए उसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, उनके कल्चर की वजह से। लखनऊ सिटी ऑफ नवाब्स है। चेन्नई के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। डैश इज नो, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, आपका लेक्चर खत्म है। अभी यहां तक आ गए हो तो पूरा देख के जाना, 5-10 मिनट की बात हो रहा है। Dash is known as the city of prime ministers because 7 out of 15 prime ministers of India since independence have connections to Allahabad। अभी बताया 15 में से 7 प्राइम मिनिस्टर्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन है इलाहाबाद से, और इसे कहा जाता है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, विच सिटी इज पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स? सिटी ऑफ नवाब है लखनऊ, सिटी ऑफ निजाम है हैदराबाद, और कानपुर है लेदर कैपिटल, लेदर सिटी, या फिर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया है कोयम्बटूर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? उत्तराखंड की बात हो रही है तो ऋषिकेश में सबसे ज्यादा योगा होती है, इसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल है, तो ये मैंने आपको बता दिया, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा इसमें से वाराणसी में आपको बता चुका हूं, वाराणसी है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। विच सिटी इज निकनेम्ड एज क्वीन ऑफ द माउंटेन्स और क्वीन ऑफ द हिल्स? पीछे ही मैंने आपको बता दिया, मसूरी को कहा जाता है क्वीन ऑफ द माउंटेन्स। नैनीताल है सिटी ऑफ लेक्स। शिमला है समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। डैश इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, तो कौन सी है? नैनीताल है, भोपाल है, उदयपुर है और श्रीनगर है। नीलगिरी है ब्लू माउंटेन्स, और कलकत्ता है सिटी ऑफ जॉय या सिटी ऑफ पैलेसेस भी उसे बोलते हैं। विच सिटी हैज अर्न्ड द निकनेम सिटी ऑफ जॉय फॉर इट्स सोलफुल इम्बॉडीमेंट ऑफ कल्चर, लव, मिस्ट्री, रिस्पेक्ट, एंथुजियाज्म, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। सीधी सी बात वो ये पूछ रहा है सिटी ऑफ जॉय, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला आपका, वहीं से मैं आपके कंपाइल करके क्वेश्चंस बनाता हूं। कोई एफकैट का है, कोई DSSB का है, कोई SSC का है, कोई रेलवे का है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम रेलेवेंट नहीं है। सिटी ऑफ जॉय है कलकत्ता, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिटी ऑफ कैसल्स, हेवन ऑफ द एजेड, कलकत्ता ही है। तो ये 2 नाम और ध्यान रख लेना, नोटबुक में आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। विच सिटी इज नोन एज द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड? ब्लैक डायमंड बोले तो कोल, यहां पे भी कोल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, तो कोल की वजह से ही इसे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ये है आसनसोल, ये याद करने वाली चीज है आसनसोल। बाकी चीजें हो जाती हैं, जहां दिक्कत आती है मैं समझ सकता हूं। आसनसोल को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। कटक को क्या बोल रहे थे हम? सिल्वर सिटी, सिल्वर सिटी।
जमशेदपुर को हमने क्या बोला था, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया या स्टील सिटी, और दुर्गापुर को कहते हैं रूर ऑफ इंडिया, अभी करते हैं उसको। डैश इज नोन एज मैंगो सिटी, सबसे ज्यादा मैंगो का प्रोडक्शन माल्डा, मैंगो से और माल्डा, मैंगो से एम से मैंगो, एम से माल्डा, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। कानपुर है लेदर सिटी, फिर से रिवाइज कर लो, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। पुणे है डेक्कन क्वीन, दुर्गापुर इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, बस लास्ट है रूर ऑफ इंडिया। रूर एक नदी है जर्मनी के अंदर, वहां से इसका रेलेवेंस हमने लिया है, और उस नदी के किनारे बहुत सारे कोल रिजर्व्स हैं। वैसे ही दुर्गापुर के किनारे एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। दामोदर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है, हुगली की सहायक नदी है, और हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी अपने आप में गंगा की। दामोदर नदी के किनारे भी बहुत सारे कोल रिजर्व्स हैं, बस इसी कारण की वजह से इसको कह देते हैं रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसी कारण से इसको बोल देते हैं रूर ऑफ इंडिया। रूर नदी का मैंने आपको एक बता दिया ताकि आप समझ पाओ। सिटी ऑफ जॉय है कलकत्ता, क्वीन ऑफ हिल्स है मसूरी, और होली सिटी में बहुत सारी है, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश सब है होली सिटी। अब ये एक तरह से एक और रिवीजन आपका बन जाएगा, मैच द फॉलोइंग कर लो। ये सिटी के नाम है, ये निकनेम है। मैं उम्मीद कर रहा हूं हर क्वेश्चन में पॉज लगा के खुद सॉल्व कर रहे हो। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी, 4 पे चला गया। जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी, उदयपुर को कहा जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट, व्हाइट सिटी भी कहा जाता है ना, और सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। डिब्रूगढ़ जो कि गुवाहाटी के साथ था असम में, टी सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया इधर चला गया, टी सिटी ऑफ इंडिया। और क्या कहते हैं, गुवाहाटी का क्या था, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना। तो ये हो जाएगा 1 का 4, तो 1 का 4 किस में है, तो 2 में है। उसके बाद में 2 का 2, 1 का 4, 2 का 2, 1 का 4, ये वाला ऑप्शन होगा, मिट गया यहाँ पे यार, कोई नहीं, मैंने आपको मैच करा दिया, इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट अहमदाबाद, अहमदाबाद बॉस्टन ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कौन सा है यहाँ पे, हो गया। सूरत डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ये लो। लखनऊ सिटी ऑफ नवाब्स, ये लो। कानपुर मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया और लेदर सिटी भी इसको कहा जाता है। तो 1 का है 2, ये वाला हो जाएगा, 2 का है 3, हाँ ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। यार ये मिट कहा गया। नेक्स्ट यहां पूरा है। कलकत्ता को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस, तो सिटी ऑफ जॉय ये रहा, 1 का 4, एक ही ऑप्शन में लग रहा है तो सी हो जाएगा, लेकिन हम सारे लगाएंगे। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, ये मैंने शायद पूछा था आपसे, बताना इसको। हैदराबाद को कहा जाता है हाईटेक सिटी, पर्ल सिटी, तो सिटी ऑफ पर्ल जेरा। विशाखापट्टनम, वाइजैग, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ डेस्टिनी, गोवा ऑफ द ईस्ट, ये रहा। और कोची बचा, कोची है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट स्लाइड थी। देखो हमने किस तरीके से, मेरा मोटिव सिर्फ आपको आके इंफॉर्मेशन देना नहीं था, मेरा मोटिव था आपको अपने साथ यहां पे एक एक चीज रिवाइज कराऊं, चीजें आपके दिमाग में छप जाएं, ये वाला टाइम आपका यूज हो जाए। तो आपको मेरे हिसाब से दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा, एक बार 10-15 मिनट के लिए अभी के अभी इसको रिवाइज कर लेना, चीजें आपकी याद हो गई। इसी तरीके से मैं आपके और टॉपिक्स कराता रहता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। जब तक पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Thank you so much.